गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 1 अगस्त 2020 की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। आज है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और आपकी करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक जीके है उसका पार्ट भी हम साथ में लेकर चलेंगे। तो एक प्रश्न स्टैटिक जीके का और एक प्रश्न साइंस से लेके हम चलेंगे। तो साइंस का प्रश्न आपको कल से मैं डाल दूंगा और आज स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन डाला है मैंने। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट के तहत सृजित किया गया? तो हम जो स्टैटिक जीके है उसमें हम पहले संविधान स्टार्ट करेंगे। जितने भी संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम साथ लेकर चलेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद है वो किस एक्ट के तहत सृजित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1813 और ऑप्शन डी 1883। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1773। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत ही यह पद सृजित किया गया था। तो इस एक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ कि इसी एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीयकरण की व्यवस्था को अपनाते हुए बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और इन तीनों प्रेसिडेंसी में विधि बनाने का अधिकार भी बंगाल के गवर्नर जनरल व इसकी 4 सदस्य परिषद को दे दिया गया था। और भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसी एक्ट के तहत एक कलकत्ता में अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था व 3 अन्य न्यायाधीश थे और इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। यह सबसे बड़ा न्यायालय था उस टाइम का और इसी एक्ट के तहत 1781 में सेटलमेंट लाया गया जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार व उड़ीसा में विधि बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। और कहते हैं कि संवैधानिक विकास का प्रारंभ इसी रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हुआ। तो इतना ही हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और कल से मैं आपको जो भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो साथ में ही संलग्न कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस देश के साथ, भारत में नहीं है सॉरी, इसको कर लेना, भारत ने, क्या है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर रैपिड टेस्टिंग का ट्रायल शुरू किया है? मॉरिशस के साथ, इजराइल के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर या फिर मलेशिया के साथ? तो ये किया है हमने इजराइल के साथ मिलकर। और अगर ये टेस्ट, रैपिड टेस्ट, अगर ये ट्रायल सफल हो गया तो हम कोरोना की जांच मात्र 30 सेकंड में कर लेंगे। और ये कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है उसमें 3 दिन पहले से ये ट्रायल स्टार्ट हो गया है और अगले 2 हफ्तों में रिसर्च के रिजल्ट आने की भी उम्मीद है। अगर यह सफल रहा तो 30 सेकंड में के अंदर कोरोना की जांच रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर यह प्रयोग सफल होता है तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने फॉरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित जिराफ घोषित किया है। यह किस जू में रहता है? तो ये किस में रहता है? ऑस्ट्रेलिया जू में, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया जू। ऑस्ट्रेलिया में है ये फ़िलहाल और इसकी लंबाई है 18 फीट 8 इंच। तो इसकी लंबाई को नापने के लिए ही एक स्पेशल सीढ़ी बनाई गई थी जिसके द्वारा इसे नापा गया था। और इस जिराफ का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था और 2 वर्ष बाद इसे नए घर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में रेलवे द्वारा कहाँ पर किल कोरोना के तहत एक नया आविष्कार किया गया है जिसमें फाइलों को संक्रमण मुक्त करने के लिए
यूवी सैनिटाइजर बॉक्स बनाया है? तो ये किस रेलवे ने किया है, कहाँ के उसने? लखनऊ, नीमच, भोपाल, मंडला। तो इसका सही आंसर होगा भोपाल ने ये किया है। तो इसमें क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेंज का प्रयोग किया है और ये ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करता है। और इसमें क्या होता है कि बॉक्स के अंदर हम फाइल को रख देते हैं तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, तथा जैसे ही फाइल सैनिटाइज हो जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिक ग्रीन लाइट ऑफ हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो ऑफिसों में काम करते हैं उनकी फाइलें वगैरह भी है कि वो भी संक्रमित ना हो, इसलिए ये भोपाल के द्वारा किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मंत्रियों ने अपने वेतन का 30% मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने की घोषणा की है? तो किसने की है ये? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, झारखंड ने। तो ये की है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश के सीएम आपको पता ही है जो अभी बने हैं, कौन है? तो ये है शिवराज सिंह चौहान। तो एमपी के सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने स्वयं सहित मंत्रियों से आग्रह किया कि वे अपने वेतन का 30% सीएम रिलीफ कोष है जो बना रखा है उन्होंने, उसमें दान करें। और इसकी शुरुआत स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने अपने कोटे से 3 माह के वेतन का 30% के हिसाब से करीब 1.25 लाख रुपए उस फंड में जमा करवा दिए हैं। और उन्होंने अपने विधायकों से भी 30% देने की घोषणा की है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 का ग्रैंड फिनाले 1 से 3 अगस्त तक रखा गया है। इस ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कौन संबोधित करेंगे? तो कौन संबोधित करेंगे? ये करेंगे हमारे माननीय पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ये घोषणा की है और मोदी जी 1 अगस्त को शाम 4:30 बजे इसको संबोधित करेंगे। इसका आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, परसिस्टेंट सिस्टम्स व I4C द्वारा किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन का लाइव प्रसारण किस देश में किया जाएगा? जो 5 अगस्त है उसको राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसका भूमि पूजन रखा गया है। तो इसके लिए अमेरिका में जो भारतीय हिंदू रहते हैं वो काफ़ी उत्साहित है और वो आना भी चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो ये आ नहीं पाएंगे। इस कारण अमेरिका की गवर्नमेंट ने वहाँ पर लाइव प्रसारण रखने का वो किया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? सॉरी, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली पर किस हाईकोर्ट ने जुआ को बढ़ावा देने के आरोप पर याचिका दायर की गई है? मतलब कौन से हाईकोर्ट में की गई है? मद्रास हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, लखनऊ हाईकोर्ट में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये की गई है मद्रास हाईकोर्ट में, क्योंकि इस टाइम पे जुआ का काफ़ी माहौल बना हुआ है और IPL वैसे आने वाला है, जिस कारण से मद्रास हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया, वे कौन थे? गायक कलाकार थे, पत्रकार थे, एक्शन डायरेक्टर थे, या फिर लेखक थे? वो थे एक्शन डायरेक्टर। एक्शन डायरेक्टर आप जानते होंगे, जो कि मूवी में भी एक्शन का जो उनके अंडर में होता है एक्शन वगैरह का कार्य। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए CEO कौन बने हैं? अभी पेटीएम के जो पेटीएम मनी के CEO थे प्रवीण यादव, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसकी जगह नए CEO बने हैं वरुण श्रीधर। कौन बने हैं? वरुण श्रीधर। इससे पहले कौन थे? प्रवीण जाधव सॉरी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कल से हम एक साइंस का प्रश्न भी डालेंगे, जिससे एक एक टॉपिक या फिर छोटा सा पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वो हम लेके आएंगे। धन्यवाद।